गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जो है हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। ऑलरेडी 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 5th वाला हम करेंगे 1 बाय 1। सो दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 5th क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 5, मीन्स ए क्या है 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, ये क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा। एंड द सम इज 400। सो सम है यहाँ पे, सम मीन्स एस एन इज द 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, मतलब 400 जहां तक हुए ना उसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। सो हियर a is equal to first term a, that is the 5। नेक्स्ट 45 क्या है? लास्ट टर्म्स है, दैट इज द an is equal to 45। नेक्स्ट एस एन इज इक्वल टू 400, सम बोल के है ना वहां पे। फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, हमको एन पता करना है। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस डी एक पता करना है। ओके, नाउ ए एन है हमारे पास, ए भी है। ए एन मीन्स हम इसको एल भी ले सकते हैं एस एन का फॉर्मूला यूज करने के। सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स is given, so Sn is equal to n divided by 2 a plus l। n भी है हमारे पास, n है, n नहीं है, n पता करना है। a है, l है, l मीन्स a n एंड Sn है, तो हमको n आता। सो Sn इज 400 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, a इज 5 प्लस l मीन्स a n, दैट इज द 45। सो 400 इज इक्वल टू n बाई 2, ये सम के तो 50 हो जाता, बाहर लाए तो इंटू हो जाता। 2 1 जा 2, 25 जा। सो 400 इज इक्वल टू 25 इंटू n, 25 n। अब 25 डिनोमिनेटर में लाएंगे, सो 400 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू n। 25 1 जा 25 8 जा, 25 8 जा 400, 8 जा होता, ज्यादा होता 16 जा होता एक्चुअली, सॉरी 16 जा। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। नाउ n हो गया। नेक्स्ट हमको क्या पता करना है? नेक्स्ट वन इज कॉमन डिफरेंस, d पता करना है। सो d के लिए हम जो है an का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an भी है, a भी है, n भी है। ओके, सो an इज हाउ मच? क्वेश्चन में है an इज द 45 इज इक्वल टू a इज 5 प्लस n फाइंड किया अभी 16 माइनस 1, d नहीं है, d एज इट इज। इसको इधर लाएंगे, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज 15d। दिस इज द 40 इज इक्वल टू 15d। नाउ 15 डिनोमिनेटर में लाएंगे, देयरफॉर 15d इज इक्वल टू 40। सो d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 15। डिवाइड होता 5 से होता, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। d इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5, d भी आ गया कॉमन डिफरेंस। हेंस number of terms are 16 and common difference is 8 divided by 5। इस प्रकार से हमको करना है। ओके, सो कॉमन डिफरेंस जो है फ्रैक्शन में भी आ सकता, पर n नहीं आता। n जो है इंटीजर्स में ही आता, नेचुरल नंबर में ही आता। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ द एपी आर। फर्स्ट टर्म क्या है? 17 है, एंड द लास्ट टर्म 350, दैट इज द an इज द 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस मीन्स d कितना है? 9 है। हाउ मेनी टर्म्स मीन्स n वी हैव टू फाइंड आउट, आर देयर, एंड व्हाट इज देयर सम मीन्स Sn। सो here A is equal to, first term is
17. Last terms, that is an is equal to 350. Next, common difference is d is equal to 9. Next, we want to find out the number of the terms, that is n. Next, their sum, Sn is equal to the question mark. Sn means n जो भी आएगा, for example s is equal to 50, so s 50, ऐसे हमको पता करना है. So now we can use here the an formula. An is equal to a plus n minus 1 into d. क्यों? हमारे पास an है, a है और d है, n फाइंड आउट होता. So an is equal to 350 is equal to a is 17 plus n नहीं है, n minus 1 into d is 9. Okay, so 350 is equal to 17 plus 9 into n, 9n minus 9. So 350 is equal to 17 minus 9 कितना आएगा? 17 minus 9 means 8 plus 9n. फिर 8 को डिनोमिनेटर में लाएंगे, 3 डिनोमिनेटर में नहीं, सब्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे. सो 350 minus 8 is equal to 9n. So 342 is equal to 9n. So therefore 9n is equal to 342. नेक्स्ट, अब 9 डिनोमिनेटर में लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. सो n इज इक्वल टू 342 डिवाइडेड बाय 9. कट होता है, चेक करेंगे. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. 27 मीन्स कितने बज रहे? 7 बज रहे, 72. देन 9 8 जा 72. सो n इज इक्वल टू 38. n आ गया. अब हमको क्या करना है? सम पता करना है. व्हाट इज देयर सम? सो सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP इज, व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? Sn इज इक्वल टू Sn, an है हमारे पास ऑलरेडी, तो an ले सकते हैं हम. n डिवाइडेड बाई 2 an प्लस an नहीं, a प्लस l. l मीन्स an. सो यस n कितना है? 38 इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2 an, सॉरी a का है 17 प्लस l इज दिस वन 350. सो 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा. सो 19 इंटू, अब इसको ऐड करना है 7 6 3. सो दैट इज 19 इंटू 3 6 7. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमको आंसर आएगा. सो 367 एंड 19. सेवन 6 3 7 9 6. So this is 6973. So this is the yes 38. So number of the terms are, एक सेंटेंस लिख सकते, number of terms are कितने हैं टर्म्स? 38. and their sum is here 6973. so this is the final answer. now बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है. यहाँ पे 7 क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स. मीन्स फर्स्ट 22 टर्म्स का सम पता करना है. तो यस 22 हमको फाइंड करना है ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22 सेकेंड टर्म इज 149. दैट इज द A22 इज इक्वल टू 149. फर्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे? गिवन वैल्यूज लिख लेंगे. हियर यस 22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है. D इज इक्वल टू 7
एंड A22 इज इक्वल टू 149। तो अब इसके लिए हमको फर्स्ट A भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, A नहीं है ना यहाँ पे, सो AN का फॉर्मूला आता नाउ AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A22 इज इक्वल टू A प्लस n। A22 है तो ये n है, सो n क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 माइनस 1 इंटू डी इज 7। नाउ A22 इज 149 इज इक्वल टू A प्लस 22 माइनस 1 इज 21 इंटू 7। सो 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 1 7 7 2 14। इसको इधर लाएंगे 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A, माइनस किए तो 2 हो जाएगा। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 2, A आ गया। अब हमको S22 फाइंड करना है। सो SN का फॉर्मूला ले सकते हैं, हमारे पास A22 भी है तो डायरेक्ट बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं शॉर्ट में ही ले लेंगे। सो सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP is Sn is equal to n divided by 2 A plus L. L means AN, and here AN instead of AN here A22 is there. So Sn is equal to, Sn के प्लेस पे हम S22 लेंगे, is equal to n is the 22 divided by 2, A is, A अभी फाइंड आउट किए, A is the 2 प्लस L बोले तो हम क्या लेंगे, L मीन्स AN। सो 149, सो 2 1 2 11 एंड दिस वन इज ऐड करें तो 151। सो 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई करेंगे 151 इंटू 11 151 1661। सो कितना आएगा 1661 1661। सो दिस इज द S22। सो एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं हम। सो हेंस फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 2 and sum of first 22nd terms of AP is 1661। जो हमने फाइंड आउट किया वही लिखना है। A आया, A लिख दिया फर्स्ट टर्म्स, S22 आया, S22 जो है सम ऑफ द टर्म्स हो गया। सो दीज आर द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। मीन्स हमको S51 फाइंड आउट करना है। टर्म्स of an AP whose second and third terms are 14 and 18. Second terms, so A2 is equal to 14 and third terms A3 is equal to 18 ये हमको दिया। So find here the S51. So here, okay, now we can use here this first one A2। तो हमको फर्स्ट क्या फाइंड करना पड़ेगा, A देन D। ये दोनों आ गए तो S51 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ A2 इज इक्वल टू A प्लस D होता ना, A2 इज द 14 इज इक्वल टू A प्लस D। सो D को इधर लाएंगे, 14 माइनस D इज इक्वल टू A। सो देयरफॉर A is equal to 14 minus D. So this is the one. And second one. अब second ये यूज करना है। A3 is equal to A plus 2D. A plus 2D. So A3 is 18 is equal to A plus 2D. Now substitute the value of A from the equation number 1. Equation number 1 में A का वैल्यू 14 माइनस D है, ये वैल्यू हमको A में सब्स्टिट्यूट करना है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू
ऑफ ए फ्रॉम 1 वी गेट अब यहां पे लिखता हूं मैं, सो 18 इज इक्वल टू ए वैल्यू इज 14 माइनस डी, सो 14 माइनस डी प्लस 2d। अब इसको सॉल्व किए तो हमको क्या आता, d का वैल्यू आता, सो d इज 18 14 को इधर लाएंगे हम, 18 माइनस 14 is equal to 2d minus d, that is the 1d, so this is 4 is equal to d, therefore d is equal to 4, d आ गया। now this value we have to substitute in the equation number 1, putting the value of d in equation 1 we get d का वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, सो a इज इक्वल टू 14 माइनस डी, सो d के प्लेस पे क्या आएगा 4, सो a इज इक्वल टू 10, a भी आया 10। अब हमको SN का फॉर्मूला यूज करके यस 51 फाइंड आउट करना है। ओके, सो सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ AP is Sn is equal to n divided by 2a plus n minus 1 into d। यहाँ पे l यूज नहीं करें क्योंकि हमारे पास an है ही नहीं, an है नहीं है, इसको नहीं ले सकते, हमको an a51 चाहिए, यहाँ पे यस 51 आएगा ना तो a51 चाहिए, तो हम an यूज नहीं कर सकते। नाउ यस 51 इज इक्वल टू, हमको 51 पता करना है, यस 51, सो n डिवाइडेड बाय 2, n क्या है हमारा, n इज द 51 डिवाइडेड बाय 2, 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज हाउ मच, a फाइंड किए थे हम, a इज द 10 प्लस n इज द 51 माइनस 1 इंटू d इज 4, ये डिवाइड नहीं होता, 51 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, 2 इंटू 10 इज 20 प्लस 51 माइनस 1 इज 50, सो 50d। ओके, सो यस 51 हमारे पास, d का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं किए, हम d का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, d इज हाउ मच हियर, d इज 4 इंटू 4, सो 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 प्लस मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 200, 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसको ऐड करेंगे 220, नेक्स्ट 2 1 एंड 0, सो द फाइनल इज 51 इंटू 110, सो दिस इज यस 51। हम मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं। ओके, दिस 0 इज एज इट इज, 11 इंटू 51, so 51 into 11 means 1515, so this is the 165, कितना आएगा 6561, so this is yes 51, इस प्रकार से हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सो यहां पे क्या दिया क्वेश्चन में, यस 7 इज इक्वल टू 49 एक दिया। ओके, एंड दैट ऑफ उसी एपी में यस 17 टर्म्स इज 289, सो यस 17 इज इक्वल टू 289, ये दो दिया। देन फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स हम पता करना है, Sn पता करना है एक्चुअली, तो इसके लिए हमको फर्स्ट a और d फाइंड करना है। सो यहां पे दो इक्वेशन बनते हैं, दो इक्वेशन बनते हैं, एक को इक्वेशन नंबर 1 लेके फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए ना सेम इसी तरह से।
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, नाउ फर्स्ट हम यूज कर रहे यस 7 इज इक्वल टू 49. वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो यस एन के प्लेस पे हम लेंगे यस 7 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए नहीं है हमारे पास, a प्लस 2a ही लिख सकते, a है ही नहीं ना. सो 2a प्लस n इज द 7 माइनस 1 इंटू डी. यस 7 कितना है 49 है. 49 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 7 माइनस 1 इज 6 इंटू डी इज डी. नेक्स्ट ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 49 इंटू ये ऊपर आता ये नीचे आता 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d. 7 1 जा 7 7 जा 49. 7 इंटू 2 इज 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d. नेक्स्ट d को इधर लाएंगे 2a नहीं, फर्स्ट 14 माइनस 6d इज इक्वल टू 2a. सो दिस इक्वेशन वी शुड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इसका डिवाइड हो जाता. सो 2 7 जा 14 माइनस 2 3 जा 6 एंड d एंड 2 1 जा 2, सो दैट इज a. सो therefore a is equal to 7 माइनस 3d. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ए इधर लाए और ये सारे टर्म्स राइट में लाए. सो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d, इक्वेशन नंबर 1 बनाए. सिमिलरली अब इसको यूज करना है. सिमिलरली और एक बार लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो यस 17 is equal to 17 divided by 2a plus 17 minus 1 into d. So yes 17 हमारे पास है 289 is equal to 17 divided by 2a plus 17 minus 1 is 16d. ये इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 289 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसे. So 2 divided by 17 is equal to 2a plus 16d. 17 1 जा 17 जा 17 into 2 is 34 is equal to 2a plus 16d. Now this one we can divide बाद में करेंगे. ओके, पहले इसको इधर लाएंगे 34 minus 16d is equal to 2a. So this whole equation we should divide it by the 2. Okay, because all these three terms the coefficients are multiple of 2. 2 के टेबल में आते ही 2 भी आता 16 भी आता ये भी आता. सो इसलिए हम क्या है रिड्यूस करते 2 17 जा 34 माइनस 2 8 जा 16 d इज इक्वल टू 2 1 जा सो a. सो therefore we should substitute the value of a. We should substitute the value of a in this equations. a का वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है. तो इसको हम यहाँ पे इंटरचेंज नहीं किए तो भी आता था, चलो रहने दो. a का वैल्यू कितना है यहाँ पे है, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते. ओके, मैं रफ करके कराऊंगा. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a का जो वैल्यू है ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a from equation 1 we get equation 1 में से a का वैल्यू लेके इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. 17 माइनस 8d इज इक्वल टू a कितना है, a इज द 7 माइनस 3d. अब वेरिएबल इधर लाएंगे, कांस्टेंट इधर लेके जाएंगे. माइनस 8d प्लस 3d इज इक्वल टू 7 माइनस 17. अब ये माइनस किए तो माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10. माइनस माइनस कैंसल, d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5. 5 1 जा 5 2 जा, सो d इज इक्वल टू 2. d आ गया. दिस d वैल्यू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1. तो हमको क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा. पुट द वैल्यू ऑफ
put the value of a in 1, we get so d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2, d इज 2, 7 माइनस 3 इंटू 2, so that is equal to 7 minus 3 2 is 6, so 7 minus 6 means 1, so a is 1, a भी आ गया और d भी आ गया। अब हमको Sn पता करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स, मीन्स हमको n का वैल्यू नहीं लेना है, कितना बोल के नहीं है, n सेम एज इट इज रखना है, बाकी जो है वैल्यू a और d का सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। सो नाउ sum of nth terms of AP is Sn is equal to n divided by 2, 2a plus n minus 1 into d. So Sn is equal to n divided by 2, 2 into a कितना है, a is the 1 and d is the 2, so d is 2, a is the 1 plus n तो नहीं है, n minus 1 into d is 2, सॉरी d is 2, d यहाँ पे 2 है तो 2 वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें, a is the 1, so now n divided by 2, 2 1s are 2 plus मल्टीप्लाई करना है 2 into n, 2n minus 2 1s are 2, so minus 2 plus 2 cancel, so n divided by 2 into 2n, 2 1s are 2 1s are cancel, n into n square, so yes n. Okay, so the sum of the first nth terms is hence sum of first nth term is n square, क्योंकि n का एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया तो हम क्या करते हैं, n के प्लेस पे n ही लिखते हैं, so that is the n square. बच्चों नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शो दैट a1 a2 अप टू द an सो ऑन फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, an यहाँ पे दिया an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, सो आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस इसलिए दिया, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे सब क्वेश्चंस वो नेक्स्ट करेंगे। सो हियर an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, और एक बार लिखता हूं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, सो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इज एज इट इज प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट पुटिंग n इज इक्वल टू 2, so a2 is equal to 3 plus 4 into 2 is equal to 3 plus 4 to the 8 is equal to 11. Next putting n is equal to 3, so a3 is equal to 3 plus 4 into 3 is equal to 3 plus 4 3 is 12 is equal to 15. Next putting n is equal to 4, a4 is equal to 3 plus 4 into 4 is equal to this 3 as it is plus 4 4 is 16 is equal to 17। बस 4 टर्म्स हम पता करेंगे, तो यहाँ पे क्या आया, a1 is equal to 7, a2 is equal to 11, a3 is equal to 15 and a4 is equal to 17। So now difference between सक्सेसिव टर्म्स, यानी डी जैसे फाइंड आउट करते, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4, देन a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 4, सारे सेम आ रहा तो ये AP है। सो
difference between successive terms are same, hence a1 a2 a3 so on are AP। अब हमको क्या फाइंड करना है? आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। ओके, यस 15 हमको फाइंड आउट करना है। सो सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ AP is Sn equal to Sn is equal to n divided by 2a plus n minus 1 into d is equal to d। अब d भी फाइंड करना है ना। सो a कितना आएगा? फर्स्ट टर्म इज a, तो यहां साइड में लिखता हूं मैं a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू कितना आएगा? 4। सो अब हमको फाइंड क्या करना है? यस 15, तो n क्या आएगा? n इज इक्वल टू 15। सो यस 15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है? 7 प्लस 15 माइनस 1 d इज 4। नाउ 15 बाई 2 7 14 प्लस माइनस किए तो कितना आएगा? 14 इंटू 4। 15 डिवाइडेड बाई 2 14 4 जा 15 डिवाइडेड बाई 2, सो कितना आएगा? 70 आएगा इंटू 70। सो 2 1 जा 235 जा, सो 15 इंटू 35, यस 15। हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। सो 35 एंड 15, so therefore yes 15 is equal to 525। इसको मल्टीप्लाई किए 525 आया। सो यस 15 इज इक्वल टू 525। सो सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, सो सम ऑफ फर्स्ट 15 terms is 525। ऐसे सॉल्व करना है। नाउ 10th सेकंड क्वेश्चन, सेम अभी जो हमने सॉल्व किया ना, इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। सो हम n का वैल्यू यहाँ पे क्या लेते हैं? नेचुरल नंबर्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 लेते हैं। सो और एक बार लिखेंगे n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। सो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, सो क्या आ जाएगा? a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, सो 9 1 is 9 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पुटिंग n इज इक्वल टू 2, so a2 is equal to 9 minus 5 into 2 is equal to 9 minus 5 to the 10, that is equal to minus 1. So putting n is equal to 3, so a3 is equal to 9 minus 5 into 3 is equal to 9 minus 5, 3 is a 15 is equal to minus 6. Next putting एक 3 4 वैल्यूज हमको फाइंड आउट करना है। n इज इक्वल टू 4, सो a4 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 11। सो देयरफॉर a1 इज हियर 4, a2 इज माइनस 1, a2 is minus 1 and a3 is
-6, A4 इज -11। अब डिफरेंस चेक करना है, इसका डिफरेंस अगर सेम आ रहा तो AP रहता। सो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स, सो A2 minus A1 is equal to -1 -4 is equal to -5. So A3 minus A2 is equal to -6 minus of -1 is equal to 6 plus 1 minus 6 plus 1 minus 6 minus into minus plus 1, that is equal to -5. Next A4 minus A3 is equal to -11 minus of -6, एक तो ये माइनस आएगा, एक वो वाला माइनस आएगा। सो दैट इज इक्वल टू -11 प्लस 6 इज इक्वल टू -5। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। मतलब डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम आ रहा, -5 -5 आ रहा, तब क्या हो जाता है, ये AP हो जाता है। हैंस A1 A2 A3 इज एन AP, ये AP है। अब हमको फाइंड करना है यस 15 फाइंड करना है। तो अब इस प्रकार से हमको A वैल्यू चाहिए। A वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर द फर्स्ट वन A1 इज द A, सो हियर A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -5, यहाँ पे -5 ना, -5 हो गया। सो N इज इक्वल टू 15, सो यस 15 हमको फाइंड करना है। SN का फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ AP इज SN इज इक्वल टू, पूरा फुल फॉर्मूला लिखना है, ओके क्योंकि यहां पे हमारे पास AN नहीं है। सो SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो यस 15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A इज द 4 प्लस n इज 15 है ना, सो 15 माइनस 1 इंटू D इज -5। So 15 divided by 2, 4 to the 8 plus 15 minus 1 is 14 into -5. So 15 divided by 2, 8 plus into minus into करना है यहाँ पे, 14 5 is 70. Now 15 divided by 2 into माइनस की तो कितना आता, 62 आता, -62 आता, 2 1s 2 3s एंड 2 1s कैंसिल हो गया, सो -31 हो गया। सो इसके लिए मैं रफ करके यहाँ पे कराऊंगा, ओके। S15 इज इक्वल टू 15 इंटू -31, so 31 and 15, so 4 6 5, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, दिस इज द आंसर। Now the question number 11. Question number 11 क्या है? If the sum of the first nth terms of an AP Sn is equal to 4n minus n square. Sn क्या है? 4n minus n square है. What is the first terms? That is S1. First terms क्या होता? A होता, A1 होता और S1 भी जो है first term ही होता. What is the first two terms? Means A2 भी find out करना है. Similarly find the third and the 10th and nth terms. A1, A2, A3, A10 and nth terms AN, इतना फाइंड आउट करना है हमको। सो हियर गिवन दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म्स, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर।
So putting n is equal to 1, so therefore s1 is equal to 4 into 1 minus 1 square is equal to 4 ones are 4 minus 1, so that is equal to 3, s1. So this s1 is also a1 भी होता. Next putting n is equal to 2, so s2 is equal to a1 plus a2 means sum of the two terms is equal to the s2. ओके, तो s2 के प्लेस पे हम क्या लिखना है, ये लिखना है. सो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 इज हियर, a1 इज 3 प्लस a2 s2 मीन्स दिस वन, Sn ये है, तो इसके प्लेस पे हम s2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर. सो 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस a2. सो ये माइनस किए तो 4 आएगा, 3 को इधर लेंगे माइनस 3 इज इक्वल टू a2. सो देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू द 1. a2 भी आया हमारे पास और क्या आया, a1 भी आया. नेक्स्ट वन इज वी वांट टू फाइंड आउट हियर. नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है a3. सो फॉर द a3 पुटिंग, या फिर हम क्या कर सकते हैं, a1 एक आया, a1 कॉमा a2 सो ऑन. a1 इज हियर, a1 इज 3 and a2 is 1 so on. So a is, therefore a is equal to 3, d is equal to 1 minus 3. AP के अनुसार a2 minus a1 या फिर a2 minus a1 मीन्स कितना हो जाएगा, d is equal to minus 2. d भी आ गया हमारे पास. नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट हियर द फाइंड द थर्ड टर्म्स. सो a3 is equal to a plus 2d. a3 फाइंड आउट करना है हमको, a3. सो a is here 3 plus 2 into minus 2, d is the minus 2. So 3 plus 2 to the 4, plus into minus, minus 4, that is equal to minus 1. a3 एक आया. नेक्स्ट a10 डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं. a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d. a is 3, d is minus 2. So 3 plus 9 into minus 2. So 3 plus into minus 9 to the 18, that is equal to minus 15. This is the a10. एक आ गया. अब क्या फाइंड करना है, एंड nth टर्म्स मीन्स यहाँ पे हमको n का वैल्यू जो है सेम एज इट इज लेना है. n का कोई वैल्यू, इंटीजर वैल्यू नहीं लेना है. फॉर द nth टर्म्स an is equal to a plus n minus 1 into d. So n तो हमको सेम n ही लेना है, is equal to a is, a मैं यहाँ पे लिखा था, that is 3 plus n minus 1 into d is minus 2. So 3 plus, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, n इंटू 2 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस 2. सो 3 plus 2 is 5 minus 2n. This is the nth terms of the AP. इस प्रकार से आएगा. तो हमने क्या क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे, a1 is 3, a2 is 1, कॉमन डिफरेंस is minus 2, a2 minus a1, then a3 is minus 1, next a10 is 15 minus 15, same thing. nth terms of the AP is 5 minus 2n. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे. फाइंड द सम ऑफ द 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. यानी ऐसे 40 नंबर्स स्टार्टिंग नंबर से लेकर 40 तक ऐसे नंबर्स चाहिए हमको जो 6 से डिवाइड होते हैं. यानी 6 का टेबल हमको लेना है. 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, ऐसे कितने नंबर लेना है, 40 नंबर लेना है. फिर उसका सम क्या होता है हमको फाइंड आउट करना है. सो हियर
फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल by 6 are 6, 12, 18, 24, so on. Here a is equal to 6, d is equal to difference between the two terms a2 minus a1, that is also 6. और टोटली कितने नंबर्स हैं, n इज इक्वल टू 40. तो हमको क्या फाइंड करना है, यस 40 हमको पता करना है. सो दैट इज द क्वेश्चन मार्क्स. नाउ सम ऑफ nth terms of AP is formula Sn is equal to n divided by 2 2a plus n minus 1 into d. ये फार्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आ जाता है हमको. यस 40 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a is 6 plus n is 40 minus 1, d is 6. 2 1s are 2 20s are, so 20. 2 into 6 is 12 plus 40 minus 1, that is the 39 into 6. Now 20 12 प्लस ये कितना होता है 39 इंटू 6, 234. नेक्स्ट 20 इसको ऐड करेंगे, बाहर आके इंटू हो जाता. सो 4 and 2 is 6, 3 and 1 is 4, and this 2 is as it is. Now multiply this 0 as it is. 2 6 are 12, 1 carry. 2 4s are 8, that carry 1, that is the 9. 8 plus 1 is 9. 2 2s are 4. Yes 40. So this is the answer. एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं हम. सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 is 4920. ऐसे आएगा. तो जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उस प्रकार से आपको आते जाएगा और डाउट आपका क्लियर होते जाएगा. तो जो भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए. जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं.